ओम शांति। आज 11/2/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। तो भगवान पढ़ाते हैं, अर्थात ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ मत हमें जो है वो मिल रही है। ज्ञान रतन कौन से हैं? जिससे कि हमारी उन्नति हो। जो हम आज दुख में, अशांति में डूबे हुए हैं, उससे हम जितना जितना निकलते जाते हैं हमारे रोज़ के व्यवहार में, तो हमें समझना चाहिए उन ज्ञान रत्नों को जो है हम धारण करते हैं। रत्नों का धंधा करना है, अर्थात कि दूसरों को भी उसी ज्ञान की दृष्टि से हमें देखना है, व्यवहार में आना है। दूसरा बाबा कह रहे हैं, ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। अर्थात कि यहाँ पे जो है हम आंतरिक रीति से अपनी उन्नति कर रहे हैं। बाहरी रीति सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो तो भक्ति में भी गाते रहते हैं, लेकिन भक्ति में जो गाते हैं उनके जैसा हम बनते हैं। फिर प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नोंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामानुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह ग्लानि कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ज्ञानियों का भी देखें और अज्ञानियों का भी देखें। अज्ञानी भी जो है वो साक्षात्कार चाहते हैं, तो वो तो जब इतना भक्ति में डूब जाते हैं तब उन्हें जो है वो साक्षात्कार होता है। तो ज्ञान न होने की वजह से वो समझते हैं कि भगवान ने कराया, एक्चुअली में है तो वो डायरेक्टर नहीं। डायरेक्टर हमारा इस ड्रामा का शिव बाबा है, तो उसने ही ये नोंद रखी है। लेकिन जो है फिर भी बाबा यहाँ पे बहुत निरहंकारी होकर के कह रहे हैं कि ये ड्रामा में नोंद है। फिर दूसरा जो है, हम ब्राह्मण बच्चों का भी अगर देखते हैं, तो अगर इस रोल की भी जो है कोई भावना पूरी हो जाती है, अर्थात कि कोई कार्य संपन्न हो जाता है, तो फिर जो है हम कहते हैं कि ये बाबा ने करवाया। एक्चुअली में वो ड्रामा अनुसार ही होता है। तो लेकिन यहाँ पे बाबा थोड़ा सा हमें जो है वो डीप में, अंदर में लेकर जाना चाहते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जैसे अन्य मूल्यों में भी बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार आदि से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, पुरुषार्थ करना है। हाँ, बाकी ये है कि कोई ब्राह्मण बच्चे जो है वो साक्षात्कार होने के बाद जो है वो थोड़ा अपना पुरुषार्थ जो है वो तीव्र कर देते हैं, पर होता तो सब कुछ ड्रामानुसार, अर्थात बाबा ने इस ड्रामा में नोंद रखी है। फिर बाबा धारणा में कह रहे हैं कि गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। गुप्त नशा, नशे में इंसान क्या होता है, उसकी बुद्धि पर को इस दुनिया की सारी बातें जो है वो भूल जाती हैं। इसी तरह से गुप्त नशा, हमें ज्ञान का गुप्त नशा रहना चाहिए कि जो ज्ञान बाबा हमें रोज देते हैं वही 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 हम जितना अपने अंदर घोटते रहते हैं, उतना है जो है हमारी आत्मिक स्थिति बनती जाती है। और उस आत्मिक स्थिति में रहकर ही बाबा कह रहे हैं कि हमें सेवा करनी है। फिर ऐसा कोई कर्म, अर्थात कि ऐसा हमें रोल कॉन्शियस में आकर के कोई भी कर्म नहीं करना है ना, कि उस रोल से अपनी पहचान बना करके जो है हमें कोई भी जो है वो अपनी पहचान बनाकर कर्म नहीं करना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि हम कितना याद में रहते हैं, अर्थात कितनी हमारी आत्माभिमानी स्थिति है। फिर बाबा दूसरा कह रहे हैं, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विक्रम करके, झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। अर्थात हमारा ध्यान सिर्फ हमारी जो है वो पढ़ाई पर, हमारे ज्ञान पर होना चाहिए, हमारी आत्मिक स्थिति पर होना चाहिए। और सब फिक्रातों से तो बाबा ने हमें छुड़ा दिया है कि इस रोल में भी जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक होगा, लेकिन सिर्फ हमें अपना ध्यान कहाँ रखना है, अपनी आत्मिक स्थिति में रखने का है। झूठ बोलकर, अर्थात कि इस झूठे रोल में,
रोल झूठा नहीं है, लेकिन रोल का अगर हमें कॉन्शियसनेस रहती है तो वो झूठ है, तो उसमें रह करके हमें कोई भी कर्म नहीं करने का है। फिर वरदान दे रहे हैं, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सुख स्वरूप भव। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि कोई भी दुख आता है, दुख कब आता है? जब हम रोल में होते हैं, है ना। हम अपने को क्या समझते हैं, जो ये हमारा वर्तमान रोल है, तो उसमें कोई भी ऊपर नीचे आएगा, क्योंकि ये ड्रामा है। ड्रामा में तो सब प्रकार के सीन होते हैं, तभी तो ड्रामा में मज़ा आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो जब भी अगर दुख की लहर आती है तो मन ही मन हम किसको याद करें, या मन में कौन सी बात हम धारण करें कि ये मन भी जो है वो बाबा को हो गया है। तो मन भी बाबा का होगा तो क्या हमें दुख आएगा? तो बाबा कहते हैं कि स्वप्न में भी जो है वो दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, और वो तब आती है जब हमें उस लहरों में लहराना आता है। अर्थात कि जैसे कोई अगर खेलने वाला हो, है ना, अगर कोई क्रिकेट खेलने वाला हो तो वो हर बात में जो है वो इंजॉयमेंट करेगा, चाहे बॉल फेंकता है, चाहे बॉल कैच करता है। तो इसी तरह से क्योंकि उसे पता है कि ये खेल मैं नहीं हूँ, खिलाड़ी मैं हूँ। तो इसी तरह से ये रोल मैं नहीं हूँ, इस रोल को प्ले करने वाली आत्मा जो है वो मैं हूँ। तो बाबा कह रहे हैं लहरों को जंप देकर क्रॉस करते हैं, अर्थात कि उसमें भी जो है अपनी आत्मिक स्थिति बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे सागर के बच्चे हम भी सुख स्वरूप हैं। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। संकल्प में दृढ़ता की विशेषता अर्थात कि हर संकल्प जो है हमारा आत्मिक संकल्प हो, तो उस आत्मिक संकल्प में जो भी हम करेंगे तो उसमें क्या नज़र आएगा? बाबा नज़र आएगा, क्योंकि हम आत्मा हैं ही बाप समान। तो आत्मा की स्मृति अर्थात बाबा की स्मृति, तो प्रत्यक्षता अर्थात हर एक को हमारे में से क्या बाबा का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।